हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि सैजिटेरियस हैं यानी धनु राशि हैं तो चलिए देख लेते हैं 15 से 31 के बीच में जनवरी मंथ में यानी जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो और सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को सैजिटेरियस मानते हैं यानी धनु राशि के मानते हैं तो आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। ओके, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। और एक बात बताना था आपको, आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं आप उन सब चीज़ों को ही ले। और कुछ चीज़ें अगर रीडिंग देखते वक्त आपको ऐसा लगे कि मुझसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप उन सब चीज़ों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है। अपने मन में कोई भी स्ट्रेस टेंशन नहीं रखना है, एकदम से फ्री माइंड होकर आपको रीडिंग को देखना है। चलिए, यहाँ पर है द स्टार, एक मेजर अरकाना, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, the emperor, okay, 2 major arcanas, 6 of cups। चलिए बॉटम द डेक देख लेते हैं। सो यहाँ पर है 10 ऑफ wands। तो 10 का जो एनर्जी है वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मैं हमेशा ही बताती हूँ जो 10 नंबर होता है वो एक फुलफिल नंबर होता है अपने आप में ही। ये जो 0 है वो एक एंड को दर्शाता है और जो 1 है वो एक न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। सो इस टाइम पर आप अपना बैग पैक करके कहीं से निकलने वाले हो, यानी इस टाइम पर आपका जो मन है आप ऐसे ही नहीं निकलने वाले हो। इस टाइम पर आपका जो मन है वो बहुत सारे मेमोरीज को एक साथ इकट्ठा करके उसको एंड करने वाले हैं, उसको लेट गो करते हुए दिख रहे हैं, उसको बाहर निकल कर फेंकते हुए दिख रहे हैं अपने दिमाग से, अपने मन से। ओके, सो आप इस टाइम पर किसी एक नया रास्ते पर चल पड़ते हुए दिख रहे हो, आप किसी एक नए मंजिल की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपके लव लाइफ में आने वाले टाइम में यानी रिसेंट फ्यूचर में या फिर अपकमिंग फ्यूचर में आपको न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पर कौन कौन सी राशि है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, और यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं, और यहाँ पर एरीज की एनर्जी अलग से दिख रही हैं। एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्यूरियस है, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, एक्यूरियस की एनर्जी भी मुझे अलग से दिख रही है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है द स्टार का। सो इस टाइम पर आपका कोई एक दिल ही ख्वाहिश पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे, कोई एक ऐसा ख्वाहिश जिसको लेकर आपने होप छोड़ दिया था आपके लव लाइफ के साइड से। कोई एक ऐसा ख्वाहिश इस टाइम पर आपका पूरा होने वाला है जिससे आपके दिल में फिर से एक उम्मीद, फिर से एक होप यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे। और यहाँ पर हैं 2 ऑफ स्वर्ड्स। सो इस टाइम पर आप किसी एक कन्फ्यूजन में पड़ते हुए दिख रहे हो, और ये जो कन्फ्यूजन है ये आपके वजह से ही आपके लव लाइफ में क्रिएट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो आपके जो हाथ है वो खुले हुए हैं, आपके आँखों में पट्टी है, तो आप इस पट्टी को आसानी से निकाल सकते हो पर आप नहीं निकालोगे। सो इस टाइम पर आप क्या करोगे ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। आप इस सिचुएशन में फंसे रहना चाहते हो या फिर आपको क्लैरिटी चाहिए। मुझे यहाँ से दिख रही हैं ये जो कार्ड जो शो करता है वो है आप इस कन्फ्यूजन में ही बहुत अच्छे महसूस करते हुए दिख रहे हो। आपको दर्द हो रहा है पर वो दर्द आपको बहुत सा अच्छा लग रहा है। आप किसी दोनों पर्सन में या फिर आप किसी दोनों सिचुएशन में, दोनों चीज़ों में लव लाइफ के साइड से आप चूज़ नहीं करना चाहते हो, किसी एक चीज़ को आप नहीं सिलेक्ट करना चाहते हो। ओके, सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं, और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं लव लाइफ के साइड से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, एक इनर पीस मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। इस टाइम पर 2 ऑफ स्वर्ड्स के थ्रू जो भी सिचुएशन आपके लव लाइफ में क्रिएट होगा इससे किसी को भी कोई भी खुशी नहीं मिलने वाला है, पर ये जो सिचुएशन क्रिएट होगा आपके लव लाइफ में इससे आपको खुशी मिलती हुई दिख रही है मुझे। आपको आपका इनर पीस वापस मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर हैं
क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आप अपने लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर आपके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहने वाले हो। ओके, तो इसके दौरान ही आप भी आपके पर्सन से यही एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हो, एक ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, आपको इस टाइम पर ऐसा लगेगा कि आपके लव लाइफ में बैलेंस नहीं है, बैलेंस बिगड़ गई है, या फिर कोई एक सिचुएशन में आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, आपके पर्सन कम डाल रहे हैं। ओके, और इसके दौरान ही आप यहाँ पर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हुए दिख रहे हैं आपके लव लाइफ को लेकर, आपके पर्सन को लेकर, क्या आपका लव लाइफ सिक्योर है या फिर वगैरह वगैरह। ओके, इस टाइम पर आप सोचते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, और यहाँ पर है द एम्परर। सो इस टाइम पर आप जो भी डिसीजन लोगे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के थ्रू, वो आपको आपके लव लाइफ में जीत, सक्सेस, विक्ट्री दिलाता हुआ दिख रहा है मुझे। इस टाइम पर आप जो भी चाहते हो आपके लव लाइफ के साइड से, वो आप हासिल करते हुए दिख रहे हो। ओके, वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई एक सिचुएशन हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, ऑफर हो सकता है, प्रपोजल्स हो सकते हैं। इस टाइम पर आप अपने दम से वो चीज़ हासिल करते हुए दिख रहे हो, और इस टाइम पर आप किसी का एक झूठ पकड़ते हुए दिख रहे हो, कोई एक ट्रूथ इस टाइम पर आपके सामने आती हुई दिख रही है, और वो चीज़ आप खुद लाते हुए दिख रहे हो। ओके, और जिसकी वजह से ही आपके मन में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, पावर दिख रही है मुझे बिल्डअप होती हुई। और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। सो इस टाइम पर डेफिनेटली आप नॉस्टैल्जिक होते हुए दिख रहे हो। आपके मन में इस टाइम पर पास्ट की जो चीज़ें हैं, पास्ट की जो मेमोरीज हैं, वो यहाँ पर थोड़ा सा ताज़ा होता हुआ दिख रहा है मुझे। ये पर्सन आपका पास्ट का कोई दोस्त हो सकता है जो शायद कभी आपको प्रपोज करने वाला था, उनके दिल में आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग्स था, आपको वो पता था, और आपने शायद उस टाइम पर उनको वाव नहीं दिया होगा। तो इस बात को लेकर आप सोचते हुए दिख रहे हो, या फिर ये इंसान आपका एक्स हो सकता है। ओके, सो आप इस टाइम पर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हुए दिख रहे हो। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर बिल्कुल भी ना लाए। ओके, द स्टार को क्लैरिफाई कर लेते हैं। स्टार के लिए यहाँ पर हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पर आप अपने गोल के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। आपको इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से कुछ चीज़ें चाहिए होगा। ओके, सो उस चीज़ के ऊपर ही आप फोकस करके काम करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आपके सराउंडिंग में जो भी लोग होने वाले हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, आप किसी को भी इस टाइम पर ज़्यादा भाव नहीं देते हुए दिख रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ जो चाहिए आपको उसके ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, और इससे ही आपको ये जो विश का फुलफिलमेंट का जो कार्ड है, ये आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे इसके थ्रू। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए यहाँ पर हैं द मैजिशियन। सो इस टाइम पर आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आती हुई दिख रही है मुझे। आप इस टाइम पर ऐसा फील करने वाले हो लव लाइफ के साइड से कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। इसके वजह से ही आप यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में ही रहना चाहोगे। आपको ऐसा लगेगा जब टाइम आएगा तब मैं सिलेक्ट कर लूँगी, या फिर वगैरह वगैरह। आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर दिख रही है मुझे। ओके, और 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आप सीक्रेट वे में कुछ काम करते हुए दिख रहे हो, जिसके बारे में आप अपने पर्सन से भी कुछ शेयर नहीं करने वाले हो। आप क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसका कोई भी जवाब इस टाइम पर आप किसी को नहीं देने वाले हो। और इसके दौरान ही इस टाइम पर ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का सिचुएशन है वो क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि इस कार्ड को ही क्लैरिफाई कर रहा है वो। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो ये जो सिचुएशन है ये तो आपने अपनी लाइफ से इस टाइम पर नहीं हटाने वाले हो, और फिर से ये जो सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में क्रिएट होती हुई दिख रही है मुझे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो इस टाइम पर आप फिर से जगलिंग सिचुएशन में जाने वाले हो। आपको दर्द तो होगा ही, पर आपको ऐसा पहले लगता था कि ठीक है, चलो दोनों सिचुएशन मेरे लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई बात नहीं है, पर यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स लेना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि आप इस सिचुएशन में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे, और इसके लिए ही आपको स्टेप तो लेना पड़ेगा ही। देर से ले रहे हो पर लेते हुए दिख रहे हो। द एम्परर को क्लैरिफाई कर लेते हैं। द एम्परर को क्लैरिफाई करने के बाद आया है 7 ऑफ कप्स। क्लैरिफिकेशन में आप देख पाओगे कि 7 की जो एनर्जी है वो रिपीट हो रही है। ओके,
तो इस टाइम पर 7 का जो एनर्जी है, इसका जो मीनिंग है एस्ट्रोलॉजी में, वो है इस टाइम पर आप जो भी करने वाले हो उसके पहले बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। एक्शन से ज़्यादा यहाँ पर थिंकिंग की एनर्जी नज़र आ रही है 7 जो नंबर है उसके थ्रू। और ये जो कार्ड है 7 ऑफ कप्स यहाँ से मुझे दिख रही हैं, क्योंकि द एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है। आप इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से एक लूजिंग गेम खेलते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आप एक रिक्स लेने वाले हो, आप एक रिक्स लेते हुए दिख रहे हो आपके लव लाइफ के साइड से। आपको नहीं पता होगा कि इसका फल या फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा, आउटकम क्या आएगा, पर यहाँ पर आप पीछे नहीं हटते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। सो 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 6 ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर है द हाई प्रेस्टिस। ओके, तो ये जो कार्ड है ये भी कुछ हद तक मिस्टीरियस एनर्जी को ही शो करता है। इस टाइम पर आप किसी एक पर्सन के ख्याल में डूबते हुए दिख रहे हो, जो कि आपके पास्ट पर्सन है। यानी इस टाइम पर आप जिस भी पर्सन को लेकर सोचने वाले हो, पीछे के यानी पास्ट की मेमोरीज जो है वो आपके दिमाग में आने वाले हैं, उसके लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा लो फील करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हो। उनके लिए अपने मन में, अपने दिल में एक जगह, एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि मून आपको क्या गाइड करते हैं 15 से 31 के बीच में। ओके, सो यहाँ पर हैं यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, सो जिस चीज़ को लेकर आप इस टाइम पर काम करने वाले हो, जिसकी वजह से आप आपके सराउंडिंग्स के किसी भी इंसान को ज़्यादा भाव नहीं देने वाले हो, उनके ऊपर नज़र नहीं रखने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ आप अपने गोल के ऊपर फिक्स्ड करते हुए दिख रहे हो, आपका जो विजन है। सो इसकी वजह से ही आपको बोला जा रहा है मून की तरफ से कि आप जो चाहते हो वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। आपको बस इस टाइम पर थोड़ा सा वेट करना है और डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना है। ओके, सो ओवरऑल जो रीडिंग है ये पॉजिटिव आई है। आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में ना लें। यहाँ पर जो भी बताया गया है उसके ऊपर सोचिए, और जो भी नेगेटिव थिंग्स हैं उसको आप बदल सकते हो आप चाहो तो। ओके, सो इस टाइम पर सब कुछ आपके हाथ में ही दिख रहा है, यानी आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। क्योंकि आप अगर आपके जो गोल हैं उससे अगर आप अपने विजन को हटाते हो तो ये जो अचीवमेंट है ये आपको नहीं मिलेगा, ये नहीं, ये आपके पास नहीं आएगा। सो जो भी चीज़ें इस टाइम पर एग्जिस्ट करने वाला है लव लाइफ के साइड से, ये आपके हाथ में ही होने वाला है। सो ओके, बाय।